सालाना 10 लाख करोड़ का कारोबार नशे का है। और एक साल में 3 खुदकुशी के वाकयात हुए। रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा के लोग सबसे ज्यादा शराब पीते हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हेरोइन का नशा किया जाता है। सरकार क्या करेगी जब वो खुद ही शराब की दुकानों को लाइसेंस दे रही है? तो सीधे कह सकते हैं कि सरकारी तंत्र खुद जिम्मेदार है नशे के लिए। तो फिर क्यों कह रहे हैं कि धूम्रपान निषेध है? आज के पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, नशा समाज की सबसे बड़ी बुराई है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का इस तरफ ध्यान नहीं जाता। कुछ एक संस्थाएं हैं जो इस पर काम करती हैं, लेकिन वो पूरी तरह काम नहीं हो पाता है। अगर आपको हम आंकड़े बताएं तो सालाना 10 लाख करोड़ का कारोबार नशे का है। और कुछ तथ्यों की बात करें तो नेशनल ड्रग डिपेंडेंट ट्रीटमेंट रिपोर्ट के अनुसार 10 से 75 साल तक के करीब 30% लोग नशा करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा के लोग सबसे ज़्यादा शराब पीते हैं। और हेरोइन का सेवन जहाँ होता है, आपको हैरत होगी, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हेरोइन का नशा किया जाता है। सरकार के प्रयास नाकाफ़ी हैं, तो कुछ सामाजिक संस्थाओं को आगे आना पड़ता है। इसी में से एक है जमाते इस्लामी हिंद, जो कि नशे को रोकने के लिए तत्पर है। हमारे शहर बरेली में अहमद अजीज़ साहब इस संस्था से, जो जमाते इस्लामी हिंद है, उसके निज़ाम शहर हैं। आप समाज के विभिन्न मुद्दों पर लगातार काम करते रहते हैं, चाहे वो नशे का हो या फिर किसी की मदद का हो या फिर किसी की इलाज का हो। लगातार सामाजिक मुद्दों पर काम करने की वजह से आप शहर में बहुत चर्चित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया राफिया शबनम साहिबा, आपने बुलाया और मैं हाजिर हुआ। और आपके ज़रिए से आज ये जो बड़ा मुद्दा है, ये समाज के जिम्मेदार लोगों तक पहुंचेगा। जी जी, आप चूँकि जमाते इस्लामी हिंद से जुड़े हैं, वैसे तो तरह तरह के काम जमाते इस्लामी हिंद करती है, लेकिन आपने कहा कि नशे के मुहिम छेड़ रखी है कि उसके खिलाफ काम किया जाए। तो आप लोग किस तरह से इस पर काम कर रहे हैं? अभी जो मुहिम है, जो कैंपेन है, वो नशा मुक्त समाज हमारा संकल्प। जी। ये हमारा अज़्म है कि हम समाज को नशे से पाक करना चाहते हैं। और जमात इस्लामी हिंद जो पूरे हिंदुस्तान की सतह पे अपना एक कैडर बेस्ड नेटवर्क रखती है, जिसके कारकुन और रुकन जो हैं वो पूरे मुल्क में फैले हुए हैं, हम्म। वो इस कैंपेन को चला रही है। यानी एक ज़िम्मेदार जमात इस काम को कर रही है। हम्म। और जब कोई इस तरह की जमात काम करती है तो उसका नतीजा आना लाजिम होता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कहने सुनने तक की बातें नहीं होती हैं। हम्म। हम मसाइल को उठाते हैं, उनको उठा के उसके बारे में जागरूकता पैदा करते हैं, समाज को जागरूक करते हैं। उसके बाद फिर उसके फॉलोअप पे भी काम करते हैं। और 10 दिन की मुहिम 10 दिन के लिए नहीं होती है, हम्म। बल्कि वो एक ऐसा काम होता है जो मुस्तकिल मिजाजी के साथ किया जाए। तो किस तरह कर रहे हैं? डोर टू डोर जा रहे हैं या कैसे कर रहे हैं कैंपेन इसको? दरअसल जब कोई मुहिम होती है तो हम्म। मुहिम इसलिए होती है कि काम बड़े पैमाने पे हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो सकें। हम्म। तो ये जो पर्टिकुलर कैंपेन है, ये कैंपेन इसीलिए रखी गई कि मुद्दा बहुत कंसर्न वाला है, हम्म। बहुत फिक्रमंदी का मुद्दा जी है बिल्कुल। कि हमारा नौजवान नस्ल, जिसको आगे चल के मुल्क के लिए, हम्म। उसकी तरक्की के लिए, माशरे को पाक साफ बनाने के लिए हम्म। काम करना है, मुल्क की प्रोडक्टिविटी पे काम करना है, उसकी जीडीपी बढ़ाना है, अपने टैलेंट से, अपने सलाहियत से, अपनी तालीम के ज़रिए से मुल्क को मजबूत बनाना है। हम्म। वो नस्ल नशे की लत की वजह से बर्बाद हो रही है। हम्म। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और इस तरफ किसी का ज़्यादा ध्यान भी नहीं है। दरअसल सरकारी काम होता है कि ये काम सरकारी तौर से किया जाए। जब मसाइल बहुत बड़े होते हैं तो हम्म। स्टेट जिम्मेदार होता है जी। कि उस जिम्मेदारी को अदा करे। हम्म। लेकिन चूंकि सरकार का मामला ये है कि वो शराब के ज़रिए से रेवेन्यू इकट्ठा करती है, हम्म। और
इस तरह के जब काम हो रहे हों, दरअसल ये सोच का फ़र्क है। मैं इस पे करेक्ट करना चाहूँगा। वो करेक्शन इस माने में होगा कि आपका जो मुल्क का या स्टेट का रेवेन्यू है, वो ऐसी नुकसानदेह चीज़ों के कारोबार के ज़रिए से आता हो। तो दूसरा उसका पहलू ये है कि जब हमारी जनरेशन प्रोडक्टिव होगी और मुल्क के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगी, तो मुल्क ज़्यादा तरक्की करेगा, या हुकूमतें अपने ख़जाने को भरने के लिए गैर कानूनी चीज़ों को, या यूं कहें कि ऐसी चीज़ों को जो समाज के लिए बहुत नुकसानदेह हैं और घातक हैं, वो उनके कारोबार के ज़रिए से वही तो, हमारे हाँ। रेवेन्यूज़ को स्ट्रॉन्ग करेगी। ये एक बड़ा सवाल है जो रखना चाहिए हम्म सरकारी तंत्र के सामने। और मैं समझता हूँ कि ये ऐसा मुद्दा है जिस पे हमें बहुत आगे तक की लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। सरकार क्या करेगी जब वो खुद ही शराब की दुकानों को लाइसेंस दे रही है तो? जी हाँ, यही मैंने बात कही है कि सरकार उसके ज़रिए से रेवेन्यू हासिल कर रही है, हम्म और वो एक बड़ा हिस्सा है रेवेन्यू का। स्टेट गवर्नमेंट्स के रेवेन्यू का बड़ा पार्ट आता है ऐसी चीज़ों की कारोबार से। सिगरेट है, गुटखा है, शराब है, जिन पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए जाते हैं, हम्म और इसलिए लगाए जाते हैं कि इससे बड़ा रेवेन्यू आएगा। तो फिर क्यों कह रहे हैं कि धूम्रपान निषेध है? बस एक फॉर्मेलिटी कहूँगा मैं इस फॉर्मेलिटी, पे, कि हाँ। सिगरेट के पैकेट पे कैंसर के फ़ोटो बना के, हम्म या गुटखे के पैकेट पे आप इस तरह की तस्वीरें बना के लोगों को ये समझते हो कि इससे लोग डर के ये नशा छोड़ देंगे, ये हम्म मुनासिब बात नहीं है। दरअसल इस पे ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है सरकार की तरफ से। लेकिन चूंकि सरकार नहीं कर रही है, तो जमात इस्लामी जैसे संस्थानों को इस पे आगे आना पड़ता है, और ऐसी तंजीमों को अपने अपना काम इसको मुद्दा बनाना पड़ता है। फिर उसके बाद में वो चीज़ें जो नशे को छुड़ाने और उसके इलाज के सिलसिले की जो सहूलतें हैं, हम्म। आप उसको उसका देखें तो सरकारी इंतज़ाम कुछ है ही नहीं। तो सीधे कह सकते हैं कि सरकारी तंत्र खुद जिम्मेदार है नशे के लिए। जाहिर है कि इस पे तो कोई दो राय नहीं है। मैं तो बहुत खुल के ये बात कह रहा हूँ आपके सामने, हम्म। कि इस पे हमें जागरूकता सिर्फ समाज और आवाम के दरमियान पैदा करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें इस मुद्दे को एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की ज़रूरत हाँ, है। बिल्कुल, राष्ट्रीय मुद्दा यही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने फ़ोटो छाप दिया उस पे कि कैंसर हो जाएगा, और इससे जब आप इससे पूरा अपना कोष भर रहे हैं, तो फिर इसे ख़त्म कैसे करेंगे? जमाते इस्लाम जो ये काम कर रहा है, तो वो किस तरह से कर रहा है? क्या-क्या स्टेप उठा रहा है? दरअसल हमारी जो कोशिशें हैं उसमें जो उसका एक पहला हिस्सा है, वो है हुँ, कि हम अपने समाज को इसकी खराबियों से, इसके नुकसानात से हुँ, आगाह करके, उनको जागरूक करके, उनको आमादा करें हुँ, कि वो इसको छोड़ें, इससे अपने बच्चों को बचाएं, हुँ, अपनी नस्लों को बचाएं, खुद इसकी लत को छोड़ें। अब छोड़ना एक आसान काम नहीं होता। आसान काम नशे नहीं की होता। लत ऐसी लत होती है जिसको छोड़ना बहुत आसान हुँ, नहीं हुँ, होता। हुँ, अब इस काम में दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो समाज की तरफ का रवैया, हुँ, कि समाज ऐसे लोगों के सिलसिले में क्या रवैया रखता है, क्या उनसे नफरत करता है या उनके साथ हमदर्दी रखता हुँ, है। हुँ, हुँ, और अगर वो नफरत रखता है तो ये चीज़ सॉल्व नहीं होती। हुँ, जब उसके साथ हमदर्दी रखेगा, और हमदर्दी के नतीजे में वो उसको, ऐसे मरीज की सहायता करेगा, हुँ, तब वो मरीज उस चीज़ को छोड़ सकेगा। फिर दूसरी बात यह है कि एक जागरूकता इस बारे में भी ज़रूरी है कि ड्रग ट्रैफिकिंग का कारोबार हो रहा है। हुँ, इलीगल मेडिसिन्स काउंटर से बिक रही हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के, हुँ, और उसको उसको हासिल करना हमारे नौजवानों के लिए आसान हो रहा आसान है। है क्योंकि मेडिकल पे अब मिल रही ये है। चीज़ें हुँ, जब होती हैं, तो समाज की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे लोगों की रोकथाम करे। इस तरह के लोग अगर काम कर रहे हैं, कोई मेडिकल स्टोर पे कोई इस तरह की दवाएं हुँ, बिना पर्चे के दे हुँ, रहा है, तो उसकी शिकायत कंसर्न ऑफिसर से करना हुँ, चाहिए। हुँ, हुँ, इसके लिए जोखिम लेना चाहिए। आम तौर से होता यह है कि जो ड्रग ट्रैफिकिंग के माफिया होते हैं, वो
बाहुबली लोग होते हैं। हम्म। इंसान उनके खिलाफ खड़ा नहीं होने में होना चाहता। डरता है। हाँ हाँ। तो इसमें जब समाज एकजुट होगा, इसके बारे में फिक्रमंद होगा, तब ये लड़ाई लड़ी जा सकती है कि हमारे मोहल्ले में, हमारी बस्ती में अगर इस तरह की चीज़ों की का कारोबार होता है तो हम हाँ, उसको होने नहीं देंगे। शिकायत करें जाके वहाँ। बिल्कुल हम्म। करना चाहिए, ये हमारी हम्म। जिम्मेदारी है। तो जमाते इस्लामी में महिलाएं भी हैं आपके साथ इसमें जी एकजुट? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात कही कि ये जो जमात है, इसके कैडर में हम्म। हर जगह मर्द और औरत दोनों बराबर से शरीक हैं। जी। हमारे यहाँ इस तरह का कोई इम्तियाज़ नहीं है कि ये काम सिर्फ मर्दों के करने का है, ये समाज को बेहतर करने के लिए, बल्कि हमारे यहाँ तो ये माना जाता है कि समाज के सतह पे अगर कोई काम होना है तो उसमें औरतें या महिलाएं ज़्यादा असरअंदाज हो सकती हैं, हम्म। तो उनका रोल ज़्यादा बड़ा होता है। अभी भी आपको मिसाल के तौर पे मैं बताता हूँ कि हमारे पीलीभीत बाईपास पे सतीपुर एक मोहल्ला है। हम्म। वहाँ पे हर घर के मर्द शराब की लत में मुब्तला है। अच्छा। जो पॉपुलेशन सफ़र करती है वो है महिलाएं। बिल्कुल। वो घरों में काम करके आती हैं, और घरों में काम करने के नतीजे में जो उनका झाड़ू पोछा करने के नतीजे में जो उनको कुछ पैसे मिलते हैं, उनके आदमी उनके ऊपर ज्यादती करके उसको भी छीन के शराब पीने के काम वो में भी ले लेते लेते हैं। हैं, हाँ। तो ये जब हो रहा होता है और हमारी जमात की महिलाएं जब उनके दरमियान गईं, हम्म। तो ऐसा लगा कि उनको उनको ऐसा महसूस हुआ कि हमारे दर्द को जानने वाला कोई हाँ, आ गया। कोई आ गया। उन्होंने उसको वेलकम किया। जी। तो ये काम महिलाएं ही करेंगी। क्योंकि सबसे ज्यादा महिलाएं सफर वो कर रही हैं। सफ़र कर हाँ। रही हैं, जब सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड पॉपुलेशन हाँ। उन्हीं की है, तो बिल्कुल। फिर जब महिलाएं उनके पास जाती हैं तो वो उनका साथ देती हैं। हम्म। ये है माहौल। तो अगर किसी का नशा छुड़ाना है तो उसके लिए कहते हैं इलाज की ज़रूरत होती है, तो इलाज तो हर चीज़ का महंगा है, कैसे होगा? दरअसल इसमें एक मरहला तो जो इब्तदाई मरहला होता है वो काउंसलिंग से हल होता है। अच्छा। जमात इस्लामी ने कोशिश की कि हर शहर में जहाँ पे उसकी जमात मौजूद है वहाँ पे काउंसलर्स रखे जाएं, ऐसे जो अच्छा। उनके अपने कैडर के हों, जिनको ट्रेनिंग दी जाए। हम्म। और ये काम जमात तकरीबन जो मेरी नॉलेज में है, करीब 6-8 साल से ये काम कर रही है कि काउंसलर्स की ट्रेनिंग करती है। अच्छा। काउंसलर की ट्रेनिंग करके उनको समाज के अंदर एक काम करने का मौका देती है। वो चाहे घरेलू अ, बिगाड़ के मामलात हों, जहाँ पे पति पत्नी के दरमियान परेशानियाँ पैदा होती हैं, हम्म। बच्चों के मामलात हों, और इस तरह के नशे के मामलात हों, कैरियर के सिलसिले की गाइडेंस की ज़रूरत हो, इन तमाम शोबों में काउंसलिंग के ज़रिए से जमात इस्लामी काम करती है। ठीक है। ट्रेनिंग दे के अपने माहिरीन तैयार करती है और हम्म। उनको समाज में काम करने का मौका देती है। हम्म। तो ये काम एक अरसे से जमात कर रही है। अगर तो ये काउंसलिंग, जी। काउंसलिंग का मरहला होता है। काउंसलिंग से अगर नहीं ठीक होता तो फिर जाहिर जी, सी मैं बात है। वही बात कहने जी जा रहा जी। था कि उसके बाद फिर मेडिसिन की ज़रूरत आती है, और वो उस मरहले में जबकि ओपीडी बेसिस पे, यानी मरीज ने डॉक्टर को कंसल्ट किया हम्म। और उन्होंने एक प्रिस्क्रिप्शन दिया, और उस प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक उसने उस दवाओं को लिया, वो एहतियात जो बताई गई वो की। हम्म। तो ये करीब 6 महीने, 9 महीने या साल भर, डिपेंडिंग अपॉन द केस, हम्म। ये काम होता है ठीक इलाज है। का। हम्म। और इस इलाज के मरहले में आपने सही कहा कि बहुत से ऐसे परिवार हैं जो इतना लंबा इलाज नहीं हाँ, चला इतना नहीं सकते। अफोर्ड कर सकते। तो हमारा तरीका फिर उसमें ये होता है, हम हम्म। चाहे किसी भी मैदान में सेवा का काम कर रहे हों, तो हम बेनिफिशरी को मदद पहुंचाने के लिए हम उन लोगों के पास जाते हैं, एक हम्म। मीडियम बनते हैं हम, कि जो संपन्न हैं समाज के अंदर, अच्छा। जो इस काम को करने के लिए हैसियत रखते हैं, तो हम साहिब हैसियत लोगों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप इस काम में मदद कीजिए, और हम लोग उसका मीडियम बनते हैं और उस सहायता को उन तक पहुंचाते हैं। फंड इकट्ठा करते हैं। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा। मतलब फंड इकट्ठा करना या डायरेक्टली हॉस्पिटल को का पेमेंट करा देना,
वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं हम कि अगर कोई एक साहब एक मरीज़ की ज़िम्मेदारी लेते हैं तो फिर वो डायरेक्टली हॉस्पिटल को या डॉक्टर को पे करें, बजाय इसके कि हम उसका चैनल बन के हम इकट्ठा हाँ करें और हाँ 10 मरीज़ों का इलाज करें। जी जी हम हमारा एजुकेशन का प्रोग्राम होता है तो हम उसमें एक उसका एक फॉर्मेट है ईच वन टीच वन। हम्म हमने एक बच्चे की जिम्मेदारी एक शख्स को दे दी, उन्होंने उसके हायर एजुकेशन तक वो जिम्मेदारी ली है, उस बच्चे को किसी लायक बना के निकाला। हम्म। ये तरीका ज़्यादा अच्छा होता है जी जी बजाय जी। इसके कि हम फंड्स को अपने पास कलेक्ट करें और उसके बाद डिसबर्स करें। हम्म। तो अगर एक आदमी की जिम्मे एक बच्चे की जिम्मेदारी लेता है इलाज के सिलसिले में या हम्म तालीम के सिलसिले में हम्म। या कोई और तरह के इलाज के सिलसिले में भी, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीका होता है। तो इस मुहिम को छेड़ने का कहाँ से ऐसा ख्याल आया? दरअसल आपने अभी जब बात शुरू की थी तो कुछ आंकड़े बताए, जी हाँ। और आंकड़े तफसीलात में जाइए तो बहुत ख़तरनाक आंकड़े हैं। बिल्कुल। तो जब इतना बड़ा मुद्दा मुल्क के अंदर मौजूद हो तो जमात इस्लामी जैसी जिम्मेदार जमात खामोश नहीं रह सकती है। हम्म। उसने इसको रियलाइज़ किया कि हमें माशरे को, समाज को नशे से पाक करने का संकल्प लेना होगा, अज़्म करना होगा, जी। तब ये काम हो सकेगा। और हम इसमें सिर्फ अकेले नहीं हैं, हम हम्म तमाम एनजीओज़ को जो हमारे हम ख्याल हैं और उनको हम साथ में लेके चल रहे हैं, उनके सपोर्ट के साथ में इस काम को कर रहे हैं, क्योंकि ये इंसानी मुद्दा है, ये कोई मजहबी मुद्दा हाँ हाँ नहीं है, बिल्कुल ये हाँ। इंसानी मुद्दा है। इंसानियत जिस चीज़ से परेशान हो तो फिर वो काम सब मिल के करते हैं, इंसान हम्म। करते हैं तो वो काम होता है। तो टीम का जो सिलेक्शन होता है कि कितने लोग एक टीम में होते हैं और कितने लोग मिलने जाते हैं, ऐसा कुछ कर रखा है? दरअसल ये प्लेस टू प्लेस डिपेंड करता है कि हमारा कितना कैडर वहाँ मौजूद है। हम्म फिर कैडर के अलावा वहाँ पे कितने एनजीओज और ऐसे हैं जो हमारे साथ मिलके काम करते हैं, हम्म। करना चाहते हैं या आगे करेंगे। तो हम उन तमाम के साथ मिलके इस चीज़ को प्लान करते हैं कि स्कूल में जाके कौन बात करेगा, रैली कौन निकालेगा, महिलाओं से कौन बात करेगा, झुग्गी झोपड़ी में कौन जाएगा, हम्म स्लम एरिया में किसको जाना है, हायर कॉलेजेस में किसको जाना है। ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी एंड एबिलिटी हम लोग हम्म काम को तकसीम करते हैं, उसके ज़रिए से काम होता है। कोई ऐसा वाकया जो आपके लोग लगे हुए हैं इस काम पर कि उन्होंने किसी के घर पे गए हो, उन्हें देखा हो, देखकर बड़ी तकलीफ हुई हो, तो किस तरह से उनकी मदद करी हो? दरअसल ये समस्या इतनी बड़ी है, मैंने अभी एक बस्ती का जिक्र किया था आपके सामने। हम्म एक साल में 3 लोग अगर खुदकुशी कर लें हम्म शराब और घरेलू हिंसा की और कलह की वजह से, हम्म। तो ये एक छोटे से मोहल्ले की अगर ये तादाद होती है तो आप उसको एक्सपेंड करके देखिए कि मुल्क में हाँ, कितनी बड़ी कितना तबाही है बड़ा इसके ज़रिए खतरनाक से। मंजर है ये। हाँ। तो सतीपुर में ऐसा ही हुआ, और एक साल में 3 खुदकुशी के वाक़यात हुए नशे के उसमें। नशे की वजह से। और उसमें हम लोग गए, बहरहाल उस ट्रॉमा में जो परिवार था उनके उनके हमने साथ दिया। हम्म साथ ही साथ फिर लोगों के अंदर बैठ के जब बात करना शुरू करी और मर्दों को भी कायल करने का काम किया तो कुछ फ़र्क आया अच्छा। लोगों के। और कम से कम उन औरतों ने ये तय किया कि हम अपनी नई नस्ल को नहीं बिगड़ने देंगे। हम्म और ये एक छोटा सा एक मॉडल है, लेकिन ये पूरे मुल्क में एक्सपैंड किया जा सकता है उस पॉपुलेशन स्ट्रेटा के अंदर जो लोअर इकोनॉमिक स्ट्रेटा की हाँ, पॉपुलेशन है, जहाँ पे ये समस्या ज़्यादा है। ज्यादा है बिल्कुल। बड़े लोग तो उनके बच्चे, अगर खुदा ना खास्ता कोई बच्चा स्मैक या हेरोइन या इस टाइप के नशे में मुब्तला होता है और उनको जब ये पता चलता है तो वो हर एफर्ट करते हैं हम्म उसको उससे बाहर निकालने के लिए, और वो अपना पैसा बिना सोचे समझे खर्च करते हैं हम्म ताकि हमारा बच्चा इस लत से बाहर निकल आए। हम्म। लेकिन छोटे जो लोग हैं, जो लोअर इकोनॉमिक स्ट्रेटा के लोग हैं, उनके यहाँ तो बड़ा मसला है। मसला है बिल्कुल। हाँ। तो वहाँ से नशे को छुड़ाना, और फिर आज के दौर में जबकि नशे की शक्लें मुख्तलिफ हो गई हैं हम्म। कि नाक से हाँ, तरह पंचर तरह। जोड़ने का, ट्यूब सूंघने का, हम्म या खांसी का सिरप पी लेने का, या और तमाम तरह की चीज़ें हम्म। जो जिससे जो है वो नशा, ये समझते हैं बच्चे कि ये इससे कोई नुकसान नहीं होता, जबकि उसका बहुत बड़ा नुकसान है। अच्छा। और ये जो
ये जो हीरोइन और इस तरह की जो तरह तरह के ओपियम ड्रग्स। से हम्म। ड्राइव किए हुए जो नशे की चीज़ें सब्सटेंस होते हैं, इनका इस्तेमाल आपने खुद बताया कि यूपी में सबसे सबसे ज़्यादा है। ज़्यादा यूपी में हेरोइन का इस्तेमाल होता है। जी, तो ये देखिए कि कितना बड़ा मसला है। हम तो देखते हैं जब इस तरह के लोगों को। और एक और वाक़या आपको सुनाता हूँ। एक दिन जी। सुबह-सुबह पुराने शहर के एक दुकान के सामने शटर खोलने, मतलब अभी टाइम नहीं हुआ था। हम्म। एक शख्स जो स्मैक का आदी था, वो उसने वहाँ दम तोड़ दिया। हम्म। और उस मरे हुए आदमी के को कुत्तों ने इतना काटा कि उसकी आंख तक निकाल के ले गए। और जब लोग जमा हुए, उस मंजर को देखा, तो एकदम सिहर गए लोग, डर गए कि ये क्या हो रहा है। इतनी तो ये खतरनाक इतनी बात। खतरनाक अंजाम हम्म। जब इस चीज़ का होता है, तो आप सोचिए कि किसी के बच्चे को अगर ये लत लग जाए तो फिर उसके लिए कितनी तकलीफ की बात हाँ। होती है। जमाते इस्लामी जो कि इस पर काम कर रहा है, तो सरकार से क्या उम्मीद करता है कि वो उसके साथ आके इस मुहिम में शामिल हो, या यूं ही शराब के लिए लाइसेंस देते जाए रहेंगे? देखिए, हम इस सिलसिले में कोई ऐसा मामला नहीं है कि हम उसके लिए कोई इतना ऐसा एहतजाज करें, क्योंकि अभी ये जो मुहिम है, हम्म। ये दरअसल जागरूकता के लिए ज़्यादा है। हम्म। लेकिन इस पे जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं, उनको पीआईएल वगैरह के प्रोविज़न होते हैं, जिसमें, क्योंकि ये बड़े पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, हम्म। तो इस पे जाना चाहिए और मतलब इस तरह के चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएं। और मैं समझता हूँ कि इस काम को भी आगे किया जाएगा कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाके पीआईएल फाइल करें, हम्म। ताकि शराब के लाइसेंस पे पाबंदी लगे। पाबंदी लगे। जी। आप क्या मांग करना चाहेंगे कि सरकार को क्या क्या करना चाहिए इस दौर में? सरकार को जो फैसिलिटीज़ हैं, एक्चुअली क्या है कि रिहैबिलिटेशन की फैसिलिटीज़ बहुत कम हैं, बहुत किल्लत है, हम्म। सरकारी तौर से तो है ही नहीं। तो ये अगर सरकार ये काम करे कि इस तरह के मरीज़ों के इलाज के लिए हम्म। और उनकी आबादकारी के लिए हाँ। सेंटर्स बनाए जाएं, और सरकारी सेंटर्स बनाए जाएं, तो मैं समझता हूँ कि वो जो समस्या है कि एक गरीब आदमी अपने बच्चे को नशे की लत से छुड़ाने के लिए खर्चा नहीं कर सकता, वो समस्या हल होगी किसी तरह। बिल्कुल। इस तरह से आप लोग काम कर ही रहे हैं, तो क्या कहीं आपको लगता है कि जो ड्रग्स इंस्पेक्टर है, जिसकी जिम्मेदारी है नशे को रोकने की, क्या वो सही से काम नहीं कर रहे? देखिए, इस मुल्क के अंदर भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। ये भ्रष्टाचार ने जो है वो अपनी जड़ें गहरी की हुई हैं। और ये सब जो गैर कानूनी काम होते हैं कि मेडिकल स्टोर बिना प्रिस्क्रिप्शन के नशे की दवाएं बेच रहे हों, हम्म। उनके यहाँ स्टॉक रखा हो हाँ। जिसका कोई बिल उनके पास मौजूद ना हो, बिल्कुल। तो ये सरकारी जिम्मेदारी है, सरकारी हम्म। अमले की जिम्मेदारी है कि वो जांच करें इस बात की। और अगर ऐसा पाया जाए तो उनके लाइसेंस निरस्त होना चाहिए। पैसे भर देते हैं ना, वही समस्या तो वही भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार का हाँ। मसला है। लेकिन हम इस सिलसिले में ये नहीं कह सकते कि पूरा मुल्क भ्रष्टाचार में मुब्तला है। ईमानदार अफसर हैं, हम्म। और उनकी वजह से इस तरह के एक्शन रोज़मर्रा में होते भी हैं। हम्म। लेकिन इतना बड़ा मुल्क है, उसके अंदर इतनी बड़ी आबादी है, फिर वहाँ पे भ्रष्टाचार की बीमारी है, तो खराबियाँ तो हैं बहरहाल। हम्म। अब उसको दुरुस्त करने के लिए उसको, उसका जो समाधान है वो दोनों तरफ से होगा। समाज के जिम्मेदार लोग भी इसकी निगरानी हाँ। करें और जागरूक। अफसरों को इस हम्म। पे सूचित करें। और अफसर जो हैं वो खुद भी आके इस काम को अपने संज्ञान में लेके इस काम को करेंगे, तो ये दोनों तरफ से जब एफर्ट होगा, और लोगों, हमारे जो अधिकारी हैं, जो इस सिलसिले के जिम्मेदार ऑफिसर्स हैं, जब उनको ये लगेगा कि आवाम भी इस पे जागरूक है, हम्म। तो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। तो हम्म। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हम जैसे समाज के लोगों की भी है और सरकारी तंत्र की भी है। बिल्कुल। नशे के खिलाफ आप लोग काम कर ही रहे हैं जमात इस्लामी, जी। और क्या क्या काम जमात इस्लामी करती है? दरअसल जमात इस्लामी जो है वो एक ऐसी जमात, एक ऐसी तंजीम या ऑर्गेनाइजेशन है जो समाज के हर मुद्दे पे काम करती है। जी। उसका काम ये होता है कि वो किसी इशू को, किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करती है। हम्म। आइडेंटिफाई करने के बाद उसके सॉल्यूशन को वर्कआउट करती है। जी। वर्कआउट करके फिर मुल्क के आवाम के को इन्वॉल्व करती है।
तमाम तबकों को, तमाम मज़हब के लोगों को, तमाम विचारधारा के लोगों को उसके साथ जोड़ती है और फिर वो समाज के हवाले करती है कि उसके सॉल्यूशन पे काम करें हम्म। और अपने आप को एक सपोर्टिंग रोल में हमेशा रखती है कि हमें आखिर तक जिम्मेदारी निभाना है इस सिलसिले की। जी जी जी। तो चाहे वो कोई मुद्दा हो, उस मुद्दे पे वो अपनी भूमिका रखती है और ये तकरीबन अब 77 साल इस मुल्क में जमात इस्लामी को काम करते हुए हो गए। अच्छा। तो इस 77 साल के अरसे में जमात इस्लामी ने पूरी जिम्मेदारी के साथ हम्म। मुल्क के हर मुद्दे पे काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना कीमती वक्त हमारे पॉडकास्ट में दिया और एक ज्वलंत मुद्दा जिस तरफ सरकार को काम करना चाहिए, समाज को तो करना ही चाहिए, आप इस तरह से मेहनत करके काम कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि इसका असर ज़रूर देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने ये मौका हमें दिया और आपके ज़रिए से ये पैगाम पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में जाएगा और इस मुद्दे को लोग, उसकी संजीदगी को लोग समझेंगे बिल्कुल। और इसके लिए काम करेंगे। बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया।